जीवन में इस जीवात्मा का उत्थान भी होता है, पतन भी होता है। उत्थान करने वाला भी यही आत्मा है और पतन करने वाला भी यही आत्मा है। अंतर कितना है? अंतर इतना है कि जब यह स्वभावों से युक्त होता है तो इसका उत्थान होता है, और अस्वभावों से युक्त होता है तो इसका पतन होता है। कोई गिराने वाला नहीं है, कोई उठाने वाला नहीं है। ये कर्म सिद्धांत हमारा यही कहता है। व्यक्ति ही अपने कर्म से पतन होता है, पतन का रास्ता खुलता है, और व्यक्ति ही अपने कर्म से उत्थान का मार्ग प्रशस्त करता है। अगर इस कर्म सिद्धांत के रहस्य को हम अच्छे से समझ लेते हैं तो कभी संक्लेश परिणाम नहीं हो सकते, कभी आर्तरोध ध्यान नहीं हो सकता। पर आज क्या है, आर्तरोध ध्यान हमारा क्यों होता है? कैसे? अब आप लोग आर्त ध्यान है, रौद्र ध्यान है। एक छोटी सी आर्त ध्यान का स्वरूप समझ लो। किसे कहते हैं आर्त ध्यान? आर्त का अर्थ होता है दुख। आर्त का अर्थ होता है दुख। जिसमें आपको दुख का अनुभव हो उसका नाम है आर्त ध्यान। 4 वेद हैं। कितने वेद हैं इसके? इसके वेद: इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान बंद। ये 4 हैं, और 4 ही आपके दुख के कारण बनते हैं। मान लो सबसे पहला कारण बताया, इष्ट वियोग, जिसको हम बहुत चाहते हैं, जिससे हमारा बहुत लगाव है, उसका वियोग होता है तो आदमी को क्या होता है? दुख होता है। इसको कहा गया इष्ट वियोग। अनिष्ट संयोग, जिनको हम नहीं चाहते, और वे तुम्हारे क्या बन जावे? सहयोगी बन जाते हैं। जैसे आप, कोई भी आत्मा दुख नहीं चाहता और दुख तुम्हारा क्या हो जाए? साथी बन जाए, परेशानी बन जाए, तो इसका नाम, उस समय जो पीड़ा होती है, उस समय जो ध्यान होता है, वो भी आर्त ध्यान ही का। पीड़ा चिंतन, कोई भी तकलीफ हो जाती है, हे भगवान कब दूर होगा, ऐसा भाव अपने अंदर हो रहा है। एक और आचार्य जी का एक बहुत अच्छा चिंतन है। देखिए, अपनी बीमारी के बारे में सोचना, हे भगवान मेरी बीमारी कब दूर होगी, मेरी बीमारी कब दूर होगी, ऐसा सोचना ये आर्त ध्यान है। और किसी व्यक्ति, या कोई व्यक्ति है और उसकी बीमारी तकलीफ को दुख करके ऐसी भावना बना कि हे भगवान इसकी बीमारी दूर हो जाए, इसका कष्ट दूर हो जाए, धर्म ध्यान है। सोचो, अपने दूर करने के भाव का चिंतन करना आर्त ध्यान, और दूसरों के कष्ट को दूर होवे, उसकी पीड़ा दूर होवे, उसकी पीड़ा से वह मुक्त हो जाए, ऐसा चिंतन करना कौन सा ध्यान है? धर्म ध्यान है। अपाय विचय धर्म ध्यान, उसका नाम बताया। किसी दूसरे के कष्ट को दूर करने की भावना करना, इसको अपाय विचय धर्म ध्यान कहा। ऐसा तो
आपको अपने कष्टों की सोचना चाहिए कि दूसरों के कष्टों की सोचना चाहिए? महाराज पहले अपनी तो सोच लें, फिर दूसरों की सोचेंगे। यानी पहले अपने कष्ट दूर हो, फिर दूसरे के कष्ट दूर हो। अपने कष्ट मोह भाव के साथ होते हैं और दूसरों के कष्ट होते तो धर्म भाव के साथ हुआ करते हैं। हे भगवान, इनके लिए इनकी पीड़ा हो, कितनी गति ऐसे दुखों का सहन कर रहे हैं। आप लोग जब कभी भी ऐसे होते हैं, उन छोटे छोटे दुखित प्राणियों को अपन देख करके अपने अंदर दया का भाव आता है, करुणा का भाव आता है, उनके कष्टों को दूर करने का भाव आता है। तो अपनी पीड़ा को दूर करना, इसको क्या है? पीड़ा चिंतन। मेरी पीड़ा दूर हो, मेरी पीड़ा दूर हो, ये आर्त ध्यान है। और दूसरों की पीड़ा दूर हो सो धर्म ध्यान है। अब चौथा भेद बताया, निदान बंद। भावी भोगों की आकांक्षा रखना कि हे भगवान, मुझे अगले भाव में अच्छी देव पर्याय मिले, अच्छा चक्रवर्ती जैसा वेहुआ मिले, खूब धन संपत्ति मिले, ऐसे भाव करना। कुछ लोगों का यहाँ पर प्रश्न हो सकता है, महाराज आप ही लोग तो कहते हो कि आप दान पुण्य करने से अगले भाव में अच्छा पर्याय मिलेगी। देखिए मिलेगी, ये तो हम तो कहते हैं, अभी भी कह रहा हूँ मैं। अच्छा दान पुण्य, पूजा करो, भगवान की भक्ति करो, इससे तुम्हारा अगले भाव अच्छा देव पर्याय में मिलेगा। तो पूजा करो, लेकिन कामना मत करो। निदान का अर्थ क्या है? मैं पूजा कर रहा हूँ, भगवान दान दे रहा हूँ मैं, इसलिए इसका फल अगर मुझे मिले तो अगले भाव में मैं चक्रवर्ती जैसा बनूं, अच्छा सुंदर देव बनूं, अच्छे संपन्न परिवार में हूँ, मेरे पास किसी प्रकार की कोई, इसको कहा गया दान। भावी भोगों की आकांक्षा करने का नाम है निदान। आदान की भावना मत करो, दान की भावना करो। लेने का काम मत करो कि मुझे ऐसा मिले। अरे देने वाले को अगर तुम देने जाओगे तो उसे मांगना नहीं पड़ता। इसलिए अपने यहाँ लिखा है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। बिना मांगे सब कुछ मिलता है और मांगने जाओगे तो भीख भी नहीं मिलती। इसलिए काम ऐसा होना चाहिए, कामना से परे होना चाहिए। भगवान की पूजन ऐसी होना चाहिए जिससे किसी प्रकार की कोई काम नहीं। मेरा काम तो भगवान आपके गुणगान गाने का है, आपकी स्तुति करने का है। मैंने तो ये निश्चय किया है, कुछ मिले या ना मिले, आपकी भक्ति करने का सौभाग्य मुझे मिले। और इतना निश्चित है कि जो आपकी भक्ति में समर्पित हो, आपके चरणों में लगा हो, आपकी स्तुति करने में लगा हो, ऐसा उस भव्य आत्मा की कभी दुर्गति हो सकती है? तीन काल में संभव नहीं है। मेरी कभी दुर्गति नहीं, मैं कभी दरिद्र नहीं हो सकता, मैं कभी पापी नहीं हो सकता, मैं कभी ऐसे नरक में निगोद की यात्रा नहीं कर सकता। उसके लिए तो हमेशा वह निरंतर एक ही चिंतन करता रहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसलिए सोचो करना क्या है, किसको चुनना है। आज की कविता का शीर्षक ही नाम क्या है? चुनाव। चुनाव शब्द सुनते ही साथ आदमी क्या सोचने लगता? चुनाव। चुनाव का अर्थ है चयन करना, है ना? चयन करना, उसका नाम है चुनाव। अब आपको किसका चुनाव करना है सोच लेना। आज की कविता बताती है, बहुत आपको सही दिशा की ओर ले चलते हैं। चलते पहले अपन कविता पढ़ते हैं, फिर उसके बारे में चिंतन करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो कहते डूबता हुआ विश्व, चारों तरफ से सारा का सारा किस में डूबता है? डूबता हुआ विश्व पा जाए
कूल किनारा। कूल अच्छा ठंडा, शीतल, सुखमय। कूल के कई अर्थ हो सकते हैं। सुखदाई, अच्छा लगे, ऐसा हुआ है कूल। कूल किनारा और एक तरण तारण। एक तरण तारण, जो तरने वाली, और तारण तराने वाला। जैसे नाव को कहा तरण, और तारण कौन है? और नाव को चलाने वाला। इसलिए अपन क्या कहते हैं, दोनों का संयोग मिलता है तो उसको कह दिया तरण और तारण, दोनों का स्नेह। ऐसे तरण तारण नाव मिली प्रभु से। किससे मिली? आपको सोचना कितनी अच्छी नाव मिली है। तरण तारण नाव मिली किससे? प्रभु से। उस पर कौन कौन आरूढ़ हुआ? उस पर कौन कौन आरूढ़ हुआ? प्रभु जानते हैं, क्योंकि भगवान के केवल ज्ञान में सब कुछ झलकता है। वो सब कुछ जानते हैं। ये बात अलग है, हमारे भगवान जानते तो सब कुछ हैं, लेकिन आप कहोगे महाराज जब जानते हैं तो हमें बताते काहे नहीं है? तुम्हें पुण्य भी तो चाहिए बतावे के लाने। भगवान तो बहुत कुछ बताते हैं, पर आप उस बताई हुए को स्वीकार कहाँ करते हो? यही है कि प्रभु जानते हैं। उस आरूढ़ पर कौन कौन आरूढ़ हुआ नाव पर? प्रभु जानते हैं। और अपना अपना मन पता नहीं आज वह नाव, अपना अपना मन पता नहीं आज वह नाव जीवित है क्या नहीं? प्रश्न बनाए, जीवित है क्या नहीं? किंतु नाव की रक्षा हो, हितार्थ। एक परियोजना हुई और वह जीवित है, उसका नाम है चुनाव। अब आपको नाव मिली। अपने यहाँ आचार्यों ने लिखा है, चार गति में से कौन सी गति है जिससे तुम साक्षात मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो? कौन सी गति है? किसकी गति है वो? आप सबकी है कि नहीं? आपकी अपनी गति कौन सी है? मनुष्य गति। यानी तुम्हें नाव तो मिल गई, मिली कि नहीं मिली? पक्का है, सबके पास है, सब नाव वाले हो। अब आप उस नाव के तरण भी हो, तारण भी हो, कोई दूसरा नहीं है। नाव स्वयं आपका ये मनुष्य पर्याय तरण रूप में है। अब उस तारक में वो मनुष्यपना जो आपके पास विद्यमान है, मनुष्यत्वपना आपके पास है, वही तारक, खुद नाविक खुद नाव, मनुष्य ही है, मनुष्य पर्याय है। अब आप उस नाव में कितने बैठे हो, कैसे बैठे हो, किस रूप में बैठे हो, सोचो बंधुओं। नाव में बैठे हो कि नहीं बैठे? नहीं, नाव तो चल रही है। ऐसा तो कोई नहीं है कि कोई अपने आप को यहाँ आकर के बैठा हो और तुम कहो कि मैं यहाँ नहीं बैठा हूँ। नहीं, यहाँ आप तन से भी बैठे हो, मन से भी बैठे हो, और वचन तो अभी शांति है, लेकिन फिर भी मन में चल तो रहा है। अब ये हो सकता है कि हम तन से यहाँ बैठे, मन कहीं और लगा हो, वहाँ क्या करना है, काम करना है, ये होना है, वो होना है, ऐसा विचार चल सकता है। लेकिन कितना भी हो, घूम फिर करके आ तो जाता है। कितना भी भागे, लेकिन सोच सोच करके आना ही पड़ता है।
ऐसा कोई नहीं है पृथक स्वभाव आपका सच्चा है। हम लोगों को एक बताते, मित्र दो तरह के होते हैं, एक पृथक मित्र होता है, एक अनन्य मित्र होता है जो अपने से अपृथक है। एक पृथक मित्र कौन? जैसे आपके आस पड़ोसी, आपके साथ में पढ़ने वाले, जो शरीर से आपसे कैसे हैं? पृथक हैं, अपृथक। ऐसे पृथक मित्र हैं जिनके साथ आप कुछ घड़ी घंटा बैठते हो, मिलते हो, जुलते हो, बातचीत करते हो और फिर अपनी अपनी दिशा में चले जाते हो। इसको कहते हैं पृथक मित्र। जिनसे तुम्हारा मन मिले सो उसका नाम एक बहुत अच्छा, मित्र मिले तो मेला कीजिए, साधु मिले तो संगत कीजिए, मित्र मिले तो मेला कीजिए, हैं? मित्र मिले तो मेला कीजिए, साधु मिले तो संगत कीजिए, और एक और है, चित्त मिले तो चेला कीजिए, और नहीं तो भलो अकेला। और जे अगर तीनों नहीं मिले तो कैसे रह जाओ? अकेले रहो भाई। अगर किसी से तुम्हारा मित्र मन मिलता हो तो उसके साथ मेला को जाओ। ऐसा नहीं बिना मन वाले के साथ, जिनका कोई तुम्हारा मन मिलता नहीं है, ऐसी की संगति में तुम जाओगे, इनकी मित्रता करोगे तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि हमारी अपने आप की बदनामी। कभी भी जिनसे तुम्हारा परिचय ना हो, जिन्हें तुम जानते ना हो, ऐसे लोगों की संगति नहीं करना चाहिए। अनजान लोगों की संगति आपको दुख का कारण हो सकती है। अनजान लोगों की मित्रता आपको कष्ट का कारण हो सकती है। आप लुट भी सकते हो, पिट भी सकते हो। और आए दिन तो और क्या चल रहा है, ऐसे ऐसे लोगों को प्रलोभन दे करके, इस प्रकार की बातों में फुसला करके, बहला करके, और उनको अपना बना लेंगे, और फिर बाद में एक जोर से धक्का देते हैं, धड़ाम से गिरता। वो सोचता, मैंने तो सोचा था ये तो हमारा क्या देगा, साथ देगा। एक बहुत अच्छा है कि देखो, कभी भी कितना भी हो, मूर्ख लोगों की कभी संगति नहीं करना चाहिए।